हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु के शुक्रगुजार हैं आज के वक्त के लिए, आज के समय के लिए जिस प्रभु ने हमको ये समय दिया। और आइए प्यारे अजीज़ों, हम प्रभु के वचन में से याकूब की पत्री उसका 5 बाब उसकी 17 आयत जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा कि एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मींह न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मींह नहीं बरसा। गौर करिए, ध्यान दीजिए। पहली बात, प्रार्थना करने से बारिश हो गई। एलिया हमारे समान ही दुख सुख भोगी मनुष्य था, दुख सुख भोगने वाला, परंतु जब उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि बारिश ना हो, तब 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई। उसके बाद फिर प्रार्थना की कि बारिश हो गई। प्रार्थना में बहुत ताकत है। किसी ने कहा कि प्रार्थना की ताकत एटम बम की ताकत से ज़्यादा है, लेकिन मनुष्य प्रार्थना करना भूल जाता है। प्रार्थना करना तो परमेश्वर से बात करना है। परमेश्वर ही तो सारे संसार को चलाता है, वह हमारे जगत का और सारी सृष्टि का मालिक है। उससे बातें करने में फ़ायदा ही फ़ायदा है, परंतु फिर भी मनुष्य कहता है कि मेरे पास प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है। पतरस जेल में है, उसको फांसी का हुक्म होने वाला है, परंतु कलीसिया दिल तोड़कर, अजीजों, दिल तोड़कर उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। और स्वर्गदूत जेल में आ गया और उसने पतरस को जेल से बाहर निकाल दिया। प्रेरितों के काम में जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है, प्रार्थनाओं से आज भी बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि हर समय प्रार्थना करो। परमेश्वर प्रार्थना करने वालों से बहुत खुश होता है। यीशु मसीह ने बड़े बड़े चमत्कार किए। 5 रोटियां 2 मछलियां अपने हाथ में ली, प्रार्थना की, और उनकी जो उनमें बरकत थी वो 5,000 को खिलाने वाली हो गई। और 5,000 को 5 रोटियां और 2 मछलियों को लेकर प्रार्थना करके उनको खिला दिया, और फिर भी उसमें बहुत कुछ बढ़ गया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रार्थना है जिसके वसीला से आप जानते हैं कि 4 दिन के मरे हुए लाजर को प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा किया। जब उसका हम यूहन्ना की अंजील उसका 11 बाब पढ़ते हैं, उसकी 43-44 आयत में इसमें बहुत खास तरीके से लिखा है, परंतु जब वह प्रार्थना करता था तब स्वर्ग से यह आवाज़ आई कि यह मेरा प्यारा पुत्र है, इससे मैं खुश हूँ। इसलिए यीशु मसीह का जो काम था वह प्रार्थना करना था। वह काम कम और प्रार्थना ज़्यादा करते थे, क्योंकि जब हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से संगति करते हैं तो परमेश्वर हमसे खुश होता है। जब एक अच्छा प्रचारक प्रचार को और प्रभु की खिदमत को बढ़ाने के लिए जितनी वो ज़्यादा दुआ करेगा, जितना प्रभु का ज़्यादा धन्यवाद करेगा, वो प्रार्थना करेगा, तो प्रभु उसके वसीला से चमत्कार करेगा। तब उसका जब जो वो वचन करेंगे, बहुत से लोग वचन के वसीला से भी आशीष पाते हैं, और प्रभु उनकी प्रार्थनाओं के वसीला से बहुत सी रूहों को बरकत देता है और आशीष देता है। उसने हमको अपनी संगति के लिए अजीज़ों बनाया है, और प्रार्थना के द्वारा हमारी संगति उसके साथ होती है। इसलिए यीशु रात भर जाग कर प्रार्थना करता था।
सुबह जंगलों में जाकर प्रार्थना करता था। प्रार्थना ही करते करते यीशु क्रूस पर मर गया। आज हमको भी अधिक से अधिक प्रार्थना करनी चाहिए। हमको सब प्रकार के लोग मिलेंगे, बहुत प्रकार के लोग मिलेंगे, परंतु प्रार्थना करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। बहुत से लोग, बहुत तरह के लोग, बड़ी किस्म के, अलग अलग किस्म के लोग मिल सकते हैं, पर हमको प्रार्थना करने वाले लोग नहीं मिल सकते। इसलिए मैं तो ऐसे लोगों को ढूंढता हूँ जो प्रार्थना में अपने जीवन को व्यतीत करने में लगे हैं। मैं भी उनसे खुश होता हूँ। और मैं आपको भी एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारी भी बहुत ज़्यादा जो संगति है प्रार्थना करने वाले लोगों से, प्रार्थना में और प्रभु का धन्यवाद करने में हमारी जो ज़िंदगी है वो व्यतीत होनी चाहिए। प्रार्थना संसार की सबसे बड़ी ताकत है। जब हम काम करते हैं तो केवल हम काम करते हैं, परंतु जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर काम करता है। इसलिए उसको काम करने दो और आप प्रार्थना करते रहो। प्रभु आपको बरकत दे। यदि चाहते हो कि प्रभु आपकी जिंदगी में कार्य करे तो आप प्रार्थना करो, वो आपकी जिंदगी में काम करेगा। प्रभु आपको आशीष दे। प्यारे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इन बच्चों को बरकत दे, इन बच्चों को आशीष दे। आपकी करुणा से भरा हाथ इन बच्चों के ऊपर हो और जैसे जैसे प्रार्थना में बढ़ते जाएं, आपकी रहमत इन पर हो। सभी बातों के लिए धन्यवाद करता हूँ। आपके बेटे प्रभु यीशु नाम का मैं वास्ता देकर मांगता हूँ। आमीन, आमीन।